हाथरस हादसे के चश्मदीदों ने दावा किया है कि बाबा ने सत्संग में चरण रज ले जाने की बात कही थी, इसलिए भगदड़ मची और जो बेकसूर लोग थे वो बेकाबू हुए और उनकी जान चली गई। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि बाबा ने कैंसर ठीक करने का भी दावा किया था। ये रिपोर्ट भी आप देखिए। सिपाही से स्वयंभू संत बना सूरजपाल सवालों के घेरे में है। सवाल बाबा के कथित चमत्कार के दावों को लेकर भी है और हाथरस में मची भगदड़ को लेकर भी। हाथरस में 120 से ज्यादा लोगों की जान कैसे गई, इसका जवाब यूपी सरकार की ओर से बनाया गया न्यायिक आयोग भी तलाश रहा है। न्यायिक आयोग की 3 सदस्यों की टीम ने घटना वाली जगह जाकर पड़ताल शुरू की। स्थानीय लोगों और चश्मदीदों के बयान भी लिए। इस दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। एक शख्स ने दावा किया कि बाबा ने प्रवचन के बाद भक्तों से चरण रज लेकर जाने को कहा था। देव चौधरी नाम के चश्मदीद गवाह का दावा है कि बाबा ने चरण रज लगाने से कैंसर ठीक होने की बात भी भक्तों से कही थी। इसीलिए बाबा की जाने के बाद भक्त चरण रज लेने के लिए दौड़े और भगदड़ मच गई। आरोप है कि नारायण साकार लोगों को चमत्कार का झांसा देता था और उन्हें अपने माया जाल में फंसा लेता था। कैंसर ठीक करने वाले फर्जी दावे को कुछ भोले भाले भक्त बाबा का चमत्कार मानते हैं। परंतु जो बाबा भगवान था, मान लो जनता के लिए भगवान था, तो मैं मानता हूँ, मेरा मानना यह है कि भगवान था वो और हम लोग भगवान मानते हैं उसे, जैसे उसके भक्त हैं, तो बाबा को जैसे बाबा वहाँ से माइक पर अनाउंसमेंट करके गया कि मैं जा रहा हूँ और मेरे तुरंत पीछे आप रज ले लीजिए, रज को लगा दीजिए, कोई कैंसर है, बीमार है घर में, वो ठीक हो जाएगा, तुरंत नौकरी लग जाएगी। तो मेरा मानना यह है कि जैसे बाबा वहाँ से गई तो बाबा जैसे निकले यहाँ से और 10-15 कदम निकले होंगे, तब तक ही वो भीड़ भगदड़ में दब कुचल के मरने लगे। तो बाबा को वहाँ रुककर और तुरंत माइक के माध्यम से कहना चाहिए था कि नहीं रुको। तो बाबा चाहते थे उस घटना को टाल सकते थे। घटना उसी से हुई, बाबा ने जो बोला था कि मेरी चरण लेके जाना और अपना तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे, उसी अंधविश्वास में जनता उनके काफिले के पीछे भागी। काफिला भी उनका उल्टे गलत रास्ते पर गया। उस वजह से उसी में उनके कमांडो वगैरह जो अपना उनको रोक रहे थे भीड़ को, उसी में लोग झुके रज लेने के लिए, तो एक दूसरे भीड़ के नीचे दबते चले गए। फिर वो बाबा के अंधविश्वास का नकाब भले ही उतर गया हो, मगर उनके कुछ भक्त आज भी सूरजपाल की बातों पर भरोसा करने से नहीं कतरा रहे। आरोप है कि सूरजपाल और बाबा साकार हरि ने अपनी बातों और अपने सेवादारों के जरिए लोगों को इतना भ्रमित कर दिया कि वो उसे भगवान मानने लगे। हाथरस हादसे के बाद भी कई भक्तों ने दावा किया कि बाबा को बदनाम करने की साजिश हो रही है। अंधविश्वास में डूबे भक्त बाबा को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं। परमात्मा धराधाम पे है और चलो आपको भी दिखा दो, हो सकता है कि आप पे भी रहमत कर दे। विश्वास तो नहीं था, लेकिन यह था हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया था। लेकिन जब हम उनको लेके आए तो वो चल नहीं सकती थी, केवल चारपाई पर ही लेटी रहती, न खाना बनाती थी न उठ सकती थी, केवल पेट इतना बड़ा था, केवल चीखती रहती थी। तो जब हमने उनसे कहा ऐसी बात, तो बोले कहाँ तुमको परमात्मा मिल गए, हमारा कहाँ भाग गया, अब कहाँ ठीक वाले, अब तो हमारा जाना ही। हम पत्नी को लेकर गए यहाँ पर, पत्नी को लेके आए हम, एक बार लाने में ही वो कैंसर का पता भी नहीं चला कहाँ। बाबा साकार हरि पर भक्त आंख बंद कर भरोसा करते रहे हैं, लेकिन हाथरस हादसे के बाद सूरजपाल जब गायब हो गए तो इन भक्तों के मन में भी सवाल उठने लगे। आगरा में तो एक शख्स बाबा के घर के बाहर धरने पर बैठकर गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। ये बताइए, आपने ये पोस्टर लगाया 123 लोगों की मौत का जिम्मेदार, जिसमें साकार विश्वरी भोले बाबा, पुलिस मान रही है कि वो घटना से पहले चले गए, और आप कैसे मानते हैं कि वो जिम्मेदार बाबा ही है? जी आप बताइए कि जो वहां पे आयोजन किया गया था वो बाबा के द्वारा किया गया था, न कि किसी जनता के द्वारा या किसी सेवादार के द्वारा किया गया था। वो आयोजन सिर्फ बाबा के कहने पे किया गया, बाबा ने ही वहाँ भीड़ जुटवाई, न उसमें सेवादारों की भी कोई गलती नहीं। जब उनको ऑर्डर जो मिलेगा वो काम करेंगे। वो आप पूरी तरह से बाबा को दोषी मानते हैं? बाबा पूरी तरह से जिम्मेदार हैं इसके, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कब तक चलेगा ये धरना आपका? ये धरना जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी। हम ये चाहते हैं कि जो लीपापोती की जा रही है प्रशासन के द्वारा, उनको बचाया जा रहा है। सब राजनीतिक पार्टियां अपनी वोट बैंक के लिए उनको बचाने का काम कर रहे हैं। बड़े बड़े चमत्कार का दावा करने वाला सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की पोल खुल चुकी है। उसके कथित चमत्कार के दावों से भी पर्दा उठने लगा है। हालांकि उसके भक्त अभी भी बाबा के खिलाफ कुछ सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है
कि हाथरस हादसे ने बाबा से जुड़े ज़्यादातर भ्रम तोड़ दिए हैं और अब इंतजार उसके खिलाफ पुलिस के एक्शन का किया जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।